हेलो फ्रेंड्स, क्या 2022 में आप कोई व्हीकल परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हो बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी व्हीकल आपको लेनी चाहिए, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने सीएनजी और इलेक्ट्रिक कार का कंपैरिजन किया है विद एग्जांपल, जिससे आपको हेल्प होगी डिसाइड करने में कि कौन सी व्हीकल आपको लेनी चाहिए। इस वीडियो के एंड तक हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ये जानकर हैरानी हो कि जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं, इसकी इन्वेंशन 19th सेंचुरी के मिड में ही हो चुकी थी, बट इसके हाई कॉस्ट, लो स्पीड एंड शॉर्ट रेंज ऑफ बैटरी की वजह से वर्ल्ड वाइड इसे डिक्लाइन कर दिया गया था। बट कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, इस टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू रखा गया। फॉर एन एग्जांपल, आज भी बहुत सारी ट्रेन्स इसी टेक्नोलॉजी पर रन करती है। इंडिया से लेकर अमेरिका तक सभी लोग पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, तेल के बढ़ते दाम और महंगाई को लेकर परेशान है, बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने क्विट नहीं किया। टेस्ला और टाटा ग्रुप जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जनरेट होने वाले पॉल्यूशन और कन्वेंशनल व्हीकल में लगने वाले फ्यूल की कॉस्ट को कम करने का अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ लिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए एलॉन मस्क ने बियॉन्ड लिमिट जाके डिसीजंस लिए। उनके सामने 3 बड़े चैलेंजेस थे: हाई कॉस्ट ऑफ व्हीकल, शॉर्ट रेंज ऑफ बैटरी एंड लो पावर ऑफ व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट कम करने के लिए एलॉन मस्क ने इकोनॉमिक ऑफ स्केल कंसेप्ट पे काम किया। इकोनॉमिक में कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मींस जितनी ज्यादा प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट उतना ही कम। इसलिए एलॉन मस्क ने गीगा फैक्ट्रीज लगाई और कॉस्ट पर यूनिट को विद इन लिमिट लेके आए। हाई रेंज ऑफ बैटरी एंड हाई पावर ऑफ व्हीकल को अचीव करने के लिए टेस्ला ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और आज टेस्ला वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ग्लोबल वार्मिंग से सभी देशों को प्रॉब्लम होती है। बाढ़ आने से, सूखा पड़ने से, तूफान आने से या इन सब चीजों से जो कुछ भी नुकसान होता है, उन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इन सबसे हुई नुकसान की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट को फिर से एनर्जी लगानी पड़ती है और इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिससे देश की जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए 2015 में 196 कंट्रीज ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इस एग्रीमेंट का मेन गोल प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर लेवल को 2 डिग्री सेल्सियस तक बिलो रखना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया में सबसे पहले टाटा मोटर्स आ गया है। टाटा मोटर्स ने पुणे से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पिंपरी चिंचवड़ में गीगा फैक्ट्री लगाई। इस गीगा फैक्ट्री में टाटा मोटर, टाटा पावर और टाटा फाइनेंस के तीनों के सपोर्ट से इंडिया की फर्स्ट बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई और 2021 में टाटा नेक्सॉन इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से कुछ बेनिफिट्स है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेनिफिट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रनिंग कॉस्ट कम होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कार्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी और मोटर ही होती है, तो मैकेनिकल पार्ट्स कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेंटेनेंस और सर्विसिंग फ्रिक्वेंटली नहीं रिक्वायर्ड होता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टेल पाइप इमिशन 0 होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते हैं और जीएसटी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सिर्फ 5% है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का परचेस प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड करती है और टैक्स बेनिफिट भी देती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए और बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सब्सिडी दे रही है। महाराष्ट्र में 4 व्हीलर के लिए 2.5 लाख तक और 2 व्हीलर के लिए 35 से लेके 40,000 तक की सब्सिडी दे रही है। जिन 4 व्हीलर्स की एक्स शोरूम प्राइस 15 लाख से कम है, सिर्फ उन्हीं को एक सब्सिडी दी जा रही है। टाटा नेक्सॉन ईवी, टाटा टिगोर ईवी, इन कार्स की प्राइस 15 लाख से कम है, तो इन पे सब्सिडी दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ MG ZS ईवी और होंडा कुना, ये कुछ कॉस्टली कार्स है जिनकी प्राइस 15 लाख से ज्यादा है। महाराष्ट्र में इन पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट देती है अंडर सेक्शन 80 EEB। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन है वो बहुत ही कम है इंडिया में, तो जब कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है उनके मन में हमेशा एक रेंज एंजाइटी रहती है, क्योंकि लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होने की वजह से वो लॉन्ग टूर नहीं कर पाते हैं। नवंबर में हुए वेबिनार में इंडियन यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाले 2 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट पेट्रोल व्हीकल की कॉस्ट जितनी ही हो जाएगी, जिसके अंडर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जीएसटी 5% कर दी गई है। लिथियम बैटरीज की कॉस्ट कम करने की कोशिश की जा रही है और पेट्रोल पंप्स पे परमिशन दी गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाने की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बाय 2023 700 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल करने की प्लानिंग की है अक्रॉस ऑल मेजर हाईवेज इन इंडिया। आइए कंपैरिजन करके समझने की कोशिश करते हैं किन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सुटेबल होगी। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी वर्सेस टाटा नेक्सॉन ईवी।
कोई भी कार परचेस करने से पहले दो बेसिक चीज़ों का कंपैरिजन कर लेना चाहिए। फर्स्ट इनिशियल व्हीकल कॉस्ट, सेकंड रनिंग कॉस्ट। बात करें मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी के बारे में तो इसकी इनिशियल कॉस्ट हो जाती है 10.5 लाख। वहीं पे टाटा नेक्सॉन ईवी की बात करें तो इसकी इनिशियल कॉस्ट हो जाती है 16.74 लाख। जहाँ पे सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट डिडक्ट करने के बाद टाटा नेक्सॉन ईवी की व्हीकल कॉस्ट हो जाती है 12.74 लाख। दोनों का डिफरेंस अगर देखा गया तो 2.24 लाख का डिफरेंस आता है। बट ये 2.24 लाख का जो डिफरेंस है ये उनके लिए है जो विदाउट लोन कार खरीदते हैं। बट जो लोग लोन लेकर कार खरीदते हैं उनके लिए डिफरेंस और बढ़ जाता है। जैसे कि 2.24 लाख जो एडिशनल अमाउंट पे करनी है उसको हम कंसिडर करते हैं 5 ईयर्स के लोन के लिए एट 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो उनको एडिशनल अमाउंट 61,560.40 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो अराउंड ये जो टोटल डिफरेंस हो जाता है 2,85,000 का हो जाता है। मीन्स टोटल डिफरेंस इन व्हीकल कॉस्ट जो है वो 2.85 लाख का हो जाता है। अब हम देखते हैं कंपैरिजन बेस्ड ऑन रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट का मतलब है आपकी कार को 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना खर्चा लगेगा। पहले हम देखते हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी कार रनिंग कॉस्ट। यहाँ हमने कंसीडर किया है सीएनजी का रेट ₹63 पर केजी। और बात करें एवरेज की तो कंपनी 26 किलोमीटर पर केजी का एवरेज क्लेम करती है, बट प्रैक्टिकली 22 किलोमीटर पर केजी का एवरेज मिल जाता है। तो मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी का रनिंग कॉस्ट हो जाता है 63 डिवाइडेड बाई 22, दैट इज ₹2.86 पर किलोमीटर। सिमिलरली टाटा नेक्सॉन ईवी के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का रेट कंसीडर किया है ₹7.5 पर यूनिट। टाटा नेक्सॉन को 100% चार्ज होने के लिए 30 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो कॉस्ट ऑफ 30 यूनिट्स हो जाता है ₹225। और बात करें टाटा नेक्सॉन ईवी के एवरेज की तो कंपनी 320 किलोमीटर्स क्लेम करती है, बट प्रैक्टिकली 240 किलोमीटर्स का एवरेज मिल जाता है। टाटा नेक्सॉन ईवी का रनिंग कॉस्ट हो जाता है 225 डिवाइडेड बाई 240, दैट इज ₹0.94, अप्रॉक्सीमेटली ₹1 पर किलोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि टाटा नेक्सॉन ईवी का रनिंग कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली ₹1 पर किलोमीटर है और मारुति सुजुकी अर्टिगा का रनिंग कॉस्ट ₹2.86 पर किलोमीटर है। तो इस कंपैरिजन से हम देख सकते हैं कि टाटा नेक्सॉन ईवी से हम ₹1.86 पर किलोमीटर सेव कर सकते हैं। कंपैरिजन में हमने अब तक देखा कि टाटा नेक्सॉन ईवी के लिए हमें 2.85 लाख एक्स्ट्रा पे करना होगा एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी अर्टिगा, और टाटा नेक्सॉन यूज़ करके अगर हम ₹1.86 पर किलोमीटर सेव करते हैं और अगर हमारा डेली रनिंग 100 किलोमीटर है तो ₹2.85 लाख एडिशनल अमाउंट को रिकवर करने के लिए हमें 4.2 ईयर्स लगते हैं। सिमिलरली अगर डेली 150 किलोमीटर रनिंग है तो 2.83 ईयर्स लगेंगे और अगर डेली रनिंग 200 किलोमीटर है तो 2.12 ईयर्स लगेंगे। आफ्टर 8 ईयर्स या फिर 1.6 लाख किलोमीटर कंप्लीट हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी रिप्लेस करनी पड़ सकती है। कंपनी बैटरी की 8 ईयर्स या 1.6 लाख किलोमीटर तक की ही बैटरी वारंटी देते हैं। अगर बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है तो बैटरी की कॉस्ट व्हीकल कॉस्ट के 30% तक होगी। ये कंपैरिजन आज के कॉस्ट को कंसीडर करके किया गया है। कॉस्ट कंपैरिजन के बेस पे देखा जाए तो मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी और टाटा नेक्सॉन ईवी दोनों में मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी जीतती है। बिफोर बाइंग एनी कार सिर्फ कॉस्ट ही नहीं बट अदर फैक्टर्स भी हमें कंसीडर करने चाहिए, जैसे सेफ्टी फैक्टर्स। सेफ्टी फैक्टर में टाटा नेक्सॉन मारुति सुजुकी अर्टिगा से कहीं गुना आगे है। टाटा नेक्सॉन को सेफ्टी फैक्टर्स में 5 रेटिंग दी गई है। अगर कंपेयर करें हुंडई ऑरा सीएनजी और टाटा टिगोर ईवी के बीच में तो दोनों की इनिशियल व्हीकल कॉस्ट सेम है, तो यहाँ पे आपके लिए टाटा टिगोर ईवी बेस्ट होगी। कोई भी व्हीकल परचेस करने के लिए 3 फैक्टर्स मेजर रोल प्ले करते हैं: कॉस्ट, लाइफस्टाइल और चॉइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कॉस्ट आपके लिए मेजर कंसर्न है तो जैसे कि हमने कॉस्ट कंपैरिजन बताया है उसके अकॉर्डिंगली आपको कार सिलेक्ट करनी चाहिए। जिनके लिए लाइफस्टाइल एंड चॉइस ज़्यादा मैटर करती है एंड कॉस्ट मेजर कंसर्न नहीं है वो लोग पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक किसी भी व्हीकल के लिए जा सकते हैं। बट हमारा सजेशन होगा यू शुड गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, गो ग्रीन एंड सेव द अर्थ। अगर आपकी चॉइस की व्हीकल अभी तक इंडिया में एज ए इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च नहीं हुई है तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो में हमने बताया है कि 2022 में कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च होने वाली है। अगर आपकी सिटी में सीएनजी पंप या इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रा उतना डेवलप नहीं है तो आप पेट्रोल डीजल व्हीकल के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपकी सिटी में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और आप घर से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं देन ऑल्सो यू शुड गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी पूछते हैं 5th या 8th फ्लोर पे अगर हम रहते हैं तो पार्किंग में हमारी कार चार्ज कैसे होगी। जहां से आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हैं वहीं से एक टीम आपके घर आती है और सर्वे करती है। वही लोग आपके कार पार्किंग में एक चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल करते हैं। टाटा कंपनी इस चार्जिंग इंस्टॉलेशन के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करती है, बट अदर कंपनीज 20 to 22,000 तक चार्जेस लेती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक सेपरेट मीटर भी अलाउ कर रही है।
अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करते हैं तो आप 2 मीटर भी रख सकते हैं। एक मीटर होगा आपके घर के यूसेज के लिए और दूसरा मीटर होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप 3 टाइप के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट है 15 एम्पियर चार्जर, जो आपके घर में या पार्किंग लॉट में इंस्टॉल किया जाता है। सेकेंड होता है पोर्टेबल चार्जर। हर कार के साथ आपको एक पोर्टेबल चार्जर दिया जाता है, जो आपके ऑफिस, मॉल या रेस्टोरेंट में कैरी कर सकते हैं आपकी कार चार्ज करने के लिए। थर्ड होता है फास्ट चार्जर। ये चार्जर सिर्फ मैन्युफैक्चरर के शोरूम्स या पेट्रोल पंप्स पर ही अवेलेबल होता है। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हैं तो आपको एक ऐप भी इंस्टॉल करवाया जाता है। उस ऐप के थ्रू आप नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशंस भी फाइंड कर सकते हैं। जब आप आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्किंग में चार्ज करने के लिए रखते हैं तो उस चार्जर को कोई निकाल या चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप आपकी कार लॉक करते हैं तो चार्जर भी उसके साथ लॉक हो जाता है। जब आप आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्किंग में चार्ज करने के लिए रख के जाते हैं तो जैसे उसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो एमसीबी ट्रिप हो जाता है। कुछ लोगों की यह सोच है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स तेल की बढ़ती कीमतों का फायदा उठा रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट कम नहीं कर रहे, बट हमारी पूरी सर्च में ऐसा कहीं नहीं दिखा है। गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स दोनों कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्हीकल कम से कम दाम पर मार्केट में कैसे उतारी जा सके। हम यहाँ किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे, हमारा इंटेंशन सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।